बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसहाक डार ने कल सैंड का हलफ ले लिया और आज एक्सपेक्टेड है कि वो किसी वक्त वज़ारत ख़जाना का कलमदान भी संभाल लेंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी खुशाइंद है, यानी सियासी इख्तलाफात या बाकी इख्तलाफात को अगर साइड पे रखें तो मैं यकीनन, मेरा ख्याल है आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि जो ही उनकी आमद का जिक्र हुआ यहाँ पे और वो आ गए, उसके साथ ही आप देखें कि मनी मार्केट जो है, जिसके अंदर जो डॉलर है वो कमज़ोर हुआ और रुपया जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया और रोज़ ही उसमें कुछ ना कुछ रुपए का फ़र्क पड़ रहा है, यानी डॉलर गिर रहा है। स्टॉक मार्केट जो है मंडे से आपने देखा कि उसने राइज लेना शुरू किया है और उसके अंदर का बड़ी इंप्रूवमेंट आई है। मंडे को भी अच्छी थी उसका, यानी इंडेक्स बढ़ा और ट्यूसडे को भी बढ़ा। तो इस तरीके से ये दोनों जो एरियाज हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें, बल्कि किसी दुनिया के अंदर जो स्टॉक मार्केट होती है वो इंडिकेटर होती है कि वहाँ की जो फाइनेंशियल हेल्थ है या फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो है वो कहाँ तक हो रही हैं और जो लोग जो है उसकी तरफ कितना आ रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट की तरफ अगर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो एतमाद है सिस्टम के ऊपर वो बढ़ रहा है। और अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर जो हैं वो अभी रिलक्टेंट हैं, हेजिटेंट हैं कि वो अपना सरमाया लगाएं, क्योंकि उनको श्योर नहीं है कि उनका सरमाया जो है उसके ऊपर कोई महफूज भी है कि नहीं और उसके ऊपर उनको प्रॉफिट मिलेगा भी कि नहीं। तो ये चीजें जो है ये इंडिकेटर्स होती हैं किसी भी आपके कंट्री के अंदर। अब इसहाक डार जो है वो क्या करते रहे, पहले उनके ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस, मुख्तलिफ इल्जामात लगते रहे हैं और अभी भी कोई ना कोई केस उनका पेंडिंग होंगे। तो वो एक अलग बात है, वो तो एक कानूनी मामला है और उसके ऊपर कि वो अदालतें और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो जिनकी जिम्मेदारी है वो उसको देखते रहेंगे। लेकिन मैं ये बीइंग एक सियासी तजियाकार के, मैं ये समझता हूं कि अगर इन हालात में जबकि पाकिस्तान की मईशत जो है उसका तकरीबन दिवालिया निकला पड़ा है, अगर इसहाक डार जो हैं उनकी आमद जो है और इसके लिए बाइस रहमत बनती है या वो इस जो आप कह लें डिके है हमारा इकानमी का, इसको अगर सहारा दे पाते हैं और डॉलर जो है उसको कमजोर करके रुपए को मुस्तहकम कर पाते हैं, स्टॉक मार्केट और दीगर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसका रिवाइवल हो जाता है। महंगाई जो है, खासतौर पर आपके सामने जो इसहाक डार साहब के सामने जो बड़े चैलेंज है उसमें महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनके रेट आप देख लेंगे डबल से ज्यादा ऊपर हो गया इमरान खान साहब की हुकूमत के जाने के बाद। तो वो जो है उसका इम्पैक्ट हर चीज के ऊपर हुआ है और जो गरीब है उसके बड़े बुरे हालात हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान रुपये को अगर वो मुस्तहकम कर लेते हैं और डॉलर सस्ता हो जाता है तो उससे एक तो पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उन कर्जों का हुजम भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब रुपया जो है इंप्रूव होगा तो डॉलर जो है क्योंकि डॉलर में हमें पेमेंट करनी होती है तो उस हिसाब से वो फिर उसका हुजम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आई एम श्योर कि चूंकि इंटरनेशनली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या ऑयल जो है उसकी कीमतें चूंकि कम हो रही हैं और हुई भी हैं काफी, तो उसका इम्पैक्ट अगर सही मानों में अवाम तक पहुंचा दिया जाएगा तो मैं ये समझता हूं कि इसहाक डार का ये बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि उससे फिर क्या होगा, महंगाई जो हुई है उसको कंट्रोल करने में आसानी होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो इंतजामी मशीनरी है, हुकूमती मशीनरी है, हुकूमतें हैं, उनके लिए लाजम होगा कि अगर पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं, डीजल की कीमतें कम होती हैं, तो उसकी बेस पे जो महंगाई की गई थी कि कीमतें बढ़ने की वजह से उनको फिर वापस नीचे लाया जाए। ये एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, इसको इंश्योर करना पड़ेगा, इसकी निगरानी करनी पड़ेगी। तो इस लिहाज से अगर ये कम हो जाती हैं, जैसे मैंने भी गुजारिश की, रुपया तगड़ा हो जाता है, तो यकीनन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के आधे मसाइल कम हो जाएंगे और इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। और जब ये महफूज पता हो कि भाई ये इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हो रही है तो ज़ाहिर फिर इन्वेस्टर जो है वो भी आगे आते हैं। हमारी मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज है
आप देखें कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री को नहीं लग रही, और जब तक इंडस्ट्री ना लगे तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं हो सकती। तो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए मौके बनाने के लिए इंडस्ट्री लगना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाखों खानदानों को फिर आप कह लें कि रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो इसकी तरफ भी फोकस करना पड़ेगा। तो अब उम्मीद ये रखनी चाहिए, मतलब उसमें इसहाक डार के खिलाफ काफी बोला जाता है, उनके ऊपर कई मुख्तलिफ इल्जाम लगाए जाते हैं, उनको मैं कहता हूं कि फिलहाल हम एक साइड पे रखते हैं और अब ये दुआ करते हैं कि अगर उनका आने का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर अच्छा पड़ता है तो वो हमारे लिए खुशाइंद होगा। और उसमें मैं समझता हूं कि अगर ये कर जाते हैं तो PMLN जो है उसका जो इंप्रेशन है अवाम के अंदर वो भी इंप्रूव हो सकता है, अगर ये टका के मेहनत करके, और वो कर सकते हैं। यानी इसहाक डार जो हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है कि कोना मश्क पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़े तजर्बाकार, और उन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल इदारों में काम किया हुआ है, तो उनको पता है कि कैसे किया जा सकता है, कैसे काम करते हैं, इकॉनमी को कैसे दुरुस्त करते हैं। अगर जो इकोनॉमिस्ट नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंट्स मैटर्स जो है, या आप कह लें कि जो कास्ट मैनेजमेंट है, इस तरह की चीजों को अच्छी तरह जानता होता है। और फिर ऑडिटर भी होता है, तो उसको पता होता है कि कहाँ का चेक्स एंड बैलेंसेस को स्ट्रेंथन करना और लगाना है। तो ऐसी सूरत में अगर अपनी फुल तवानाइयां लगाएं और अपनी साथ टीम बनाएं, मुख्तलिफ जो रेगुलेटर्स हैं, हमारे मुख्तलिफ अदारे हैं रेगुलेटर्स, जो मैं कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे हैं जो खाम बस सिर्फ तनख्वाह ही ले रहे हैं और कोई खास खातर खा उनका कंट्रीब्यूशन जो है नहीं हो रहा, तो उनको एक्टिवेट करें, वहां पे वो उनको काम पे लगाएं। जब वो काम करेंगे, रेगुलेट करेंगे अपने अपने एरिया को, तो यकीनन जो है अवाम जो है उस पर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा और मुल्क के अंदर जो है आसानी पैदा होगी। इसके साथ साथ जो मैं एक बात जरूर करूंगा, जो पहले भी कहता रहा हूं, कि तनख्वाहें और पेंशन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो बढ़ती रहती है और वो बढ़नी भी चाहिए। जाहिर बात है कि वो एक बड़ा अहम आप कह लें कि हिस्सा है हमारी सोसाइटी का, और महंगाई से उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ जो मजदूर हैं उनकी उजरत जो है उसमें भी खातिर खा इजाफा होना चाहिए, और खासतौर पर जो EOBA के पेंशन हैं, जो मजदूर होते हैं ज्यादातर, उनकी पेंशन जो है वो वही की वही 8,500 रुपये महीना पेंशन है उनकी, और इसको जरूर बढ़ाया जाए। और इसमें मैंने पहले भी एक अपने प्रोग्राम में कहा था कि इसको मुंसलिक कर दिया जाए अनस्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेज के साथ, कि जब भी अनस्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेज गवर्नमेंट बढ़ाए तो उतनी ही ये पेंशन हो जाए, EOBA की पेंशन। तो इस वक्त जो है 8,500 है, इसको कम से कम मैं कहता हूं कि 20-25 हजार जरूर कर देना चाहिए, ताकि ये जो मजदूर तबका है जो अब बूढ़े हो चुके हैं, मेहनत नहीं कर सकते, और उन्होंने अपनी सारी जवानी जो है मुल्क की इकानमी को के अंदर कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, और उसके लिए उन्होंने सर्व किया, तो वो अपना जो बुढ़ापा है जिसके अंदर उनको बीमारियां भी लगी होंगी, उनको आप कह लें कि खाने पीने के मसाइल भी हैं, रहने के मसाइल भी हैं, तो अगर उनकी जो पेंशन है वो बेहतर कर दी जाए तो इससे ओवरऑल मैं समझता हूं कि हुकूमत का भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि मजदूरों की तादाद खासी है, और ये वो मजदूर भी फिर सपोर्ट करेंगे जो अभी रिटायर नहीं हुए, उन्होंने कल को रिटायर होना, उन्होंने भी EOB की पेंशन लेनी है, तो वो भी सपोर्ट करेंगे। तो ये ठीक ठाक मैं समझता हूं, अगर पॉजिटिवली सिर्फ दिखाने के लिए काम ना किया जाए और इन रियल सेंस जो है स्टेप्स लिए जाएं, तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ी खिदमत हो जाएगी, और इससे यकीनन जो है जो रूलिंग पार्टी है उसको भी फायदा ही पहुंचेगा। तो इसी के साथ मैं ये इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए हालात बेहतर करे, हमारे मुल्क को जो है वो महफूज रखे अब बुरी नजर से, और हमारे जो लोग हैं उनकी खुशहाली हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।